मान्यवर साहब काशीराम भारतीय राजनीति की ऐसी मिसाल है जिन्होंने राजनीति में दलित और पिछड़ों की हिस्सेदारी को अहमियत दी। उन्होंने अलग अलग पार्टियों से मिलकर न केवल सरकार बनाई बल्कि 39 साल की मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय लोकतंत्र में ये लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये उस शख्स का करिश्मा था जिसने एक आईएएस की तैयारी करती हुई लड़की से वादा निभाया और उसे यूपी का सबसे युवा मुख्यमंत्री बना दिया। ये काशीराम की रणनीति ही थी कि उन्होंने 10 साल से भी कम समय में सत्ता हासिल कर ली, दलितों की चौखट तक राजनीति को ले आए। तो चलिए आज मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि पर हम आपको उनके जीवन के कुछ बेहद दिलचस्प और अनसुने किस्से बताते हैं। नाम के आगे जुड़ा मान्यवर। पंजाब के रोपड़ में जन्मे काशीराम अपने समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद गवर्नमेंट जॉब करने लगे और उस वक्त सरकारी नौकरी करने वाले को बाबू साहब कहा जाता था। इस तरह से उनके नाम के साथ बाबू साहब जुड़ गया। काशीराम ने 1964 में अपनी नौकरी छोड़ दी और दलितों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। दलितों के बीच वो बाबू साहब से अब साहब काशीराम हो चले थे। अब लोगों को ये भी महसूस हुआ कि हमारे नायक के लिए कोई सम्मानजनक शब्द भी होना चाहिए जिससे उन्हें संबोधित किया जा सके। सबने मिलकर उनके नाम के आगे अब मान्यवर जोड़ दिया और इस तरह काशीराम दलितों और शोषितों के नायक बन गए मान्यवर साहब काशीराम। जब पैदल ही स्टेशन के लिए दौड़ पड़े थे काशीराम। पूना में बहुजन समाज मूवमेंट के लिए पहला कार्यालय खोला गया था। उस समय साहब काशीराम का पूना आना जाना लगा रहता था। उनका नियम ये था कि वह जब भी पूना जाते थे तो स्टेशन से कार्यालय तक साइकिल से जाया करते थे। इस बीच उन्हें भूख भी लगती थी तो वह स्टेशन के पास एक वंदना नाम का होटल था, वहां खाना खा लेते थे। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ पूना पहुंचे और साइकिल उठाकर कार्यालय की तरफ चल दिए। उनके दोस्त के पास पैसे नहीं थे लेकिन उन्होंने सोचा कि साहब साथ में है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक के बाद एक होटल निकलते चले गए। होटल पर दोनों रुक कर एक दूसरे को देखते और फिर चल देते। दिन बीता और रात आई और दोनों सिर्फ पानी पीकर सो गए। अगली सुबह तड़के साहब ने अपनी अटैची उठाई और मीटिंग के लिए निकलने लगे। इस वक्त उन्हें अपने दोस्त मनोहर से पूछा कि दोस्त क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे। दोस्त की तरफ से जवाब आया कि नहीं है। तो साहब ने कहा देख कुछ तो होंगे। उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि कुछ भी नहीं है। पर इस बार साहब ने कहा कि जरा ध्यान से देखो यार, 5 पैसे तो होंगे ही। दोस्त ने अपने बैग को इतने अच्छे से टटोला जैसे कोई भूसे के ढेर में सुई ढूंढता हो, लेकिन जवाब फिर से वही कि नहीं है। लेकिन इस बार साहब की तरफ जवाब के साथ एक सवाल भी दागा गया कि साहब 5 पैसे का क्या काम है। इस पर साहब ने कहा कि यार साइकिल पंचर हो गई है और ट्रेन का समय भी हो चला है। और इसके बाद 5 पैसे ना मिलने के कारण साहब काशीराम पैदल ही दौड़ गए।